हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक वो इम्पॉर्टेंट रूल जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को शॉर्ट में मॉडल्स कहा जाता है और हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स और कुछ एग्जाम्पल से भी मॉडल वर्ब्स को समझने की कोशिश करेंगे और इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में करेंगे। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम समझते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें मदद करते हैं एक्सप्रेस करने में मूड, एटीट्यूड और ओपिनियन। मॉडल वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें ऑब्लिगेशन, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। मिसाल के तौर पे कैन एक मॉडल वर्ब है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी। तो हम कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, जिसका मतलब हो गया कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। नटशल में हम कह सकते हैं कि जब भी एक इंसान को अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो उसको मॉडल वर्ब कैन की सेंटेंस में जरूरत पड़ती है। डियर व्यूअर्स, चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हम डिवाइड करते हैं 6 डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स में। नंबर 1 इज auxiliary modal verbs. Number 2 is perfect modal verbs. Number 3 is probability modal verbs. Number 4 is permission modal verbs. Number 5 is obligation modal verbs. Number 6 is possibility modal verbs. Dear viewers, सबसे पहले हम पढ़ेंगे auxiliary modal verbs. ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स का हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक्सप्रेस करने के लिए स्पीकर्स एटीट्यूड और ओपिनियन। अगर हम कॉमन ऑक्सिलरी मॉडल्स की बात करें तो इसमें आता है कैन, could, will, would, shall, should, may, might, must and ought. Dear viewers, number 2 is perfect modal verbs. perfect modal verbs हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें स्पीकर्स पास्ट, एटीट्यूड और ओपिनियंस। परफेक्ट मॉडल वर्ब्स में could have, would have, should have, might have आता है। डियर व्यूअर्स, नंबर 3 इज प्रोबेबिलिटी मॉडल वर्ब्स। प्रोबेबिलिटी मॉडल वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। अगर हम प्रोबेबिलिटी मॉडल वर्ब्स की बात करें तो इसमें आता है मे, माइट एंड मस्ट। नंबर 4 इज परमिशन मॉडल वर्ब्स। परमिशन मॉडल वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट वेदर और नॉट समथिंग इज अलाउड। परमिशन मॉडल वर्ब्स में कैन और मे आता है। डियर व्यूअर्स, नंबर 5 इज ऑब्लिगेशन मॉडल वर्ब्स। ऑब्लिगेशन मॉडल वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट वेदर और नॉट समथिंग इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेशन मॉडल वर्ब्स में मस्ट और शुड आता है। डियर व्यूअर्स, नंबर 6 इज पॉसिबिलिटी मॉडल वर्ब्स। पॉसिबिलिटी मॉडल वर्ब्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट द पॉसिबिलिटी of something happening. Possibility model verbs में can, could, may, might and would आता है। Dear viewers, अब हम इन सारे टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज कैन। कैन शोज एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। अगर एबिलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं आई कैन बेंच 150 पाउंड्स। आई कैन बेंच 150 पाउंड्स में हम अपनी एबिलिटी दिखाते हैं। नंबर 2 इज इनफॉर्मल परमिशन। इसमें हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कैन आई हेल्प यू विथ योर लगेज। नंबर 3 इज पॉसिबिलिटी। ईटिंग टू मैनी स्वीट्स कैन कॉज ओबेसिटी। इसके बाद हम समझते हैं मस्ट। मस्ट में हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, इन्फेरेंस, लॉजिकल कंक्लूजन एंड सर्टेनली। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं यू मस्ट कम सी दिस इमीडिएटली। इंटरफेरेंस, लॉजिकल कंक्लूजन और सर्टेनली को अगर हमें लगाना है तो हम लगा सकते हैं शी मस्ट बी एग्जॉस्ट ऑफ रनिंग द मैराथन। इसके बाद आता है मस्ट नॉट।
must not में prohibition और restriction आता है. You must not lie to your parents. इसके बाद आता है shall. shall में हम asking what to do, offer और suggestion आता है. shall को अगर हम asking what to do के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे shall we have some tea. और अगर offer की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे shall I grab your coat. और shall को अगर हम suggestion के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे I shall have to help you next time. इसके बाद आता है will. will में instant decision, promise, invitation, prediction, future tense, auxiliary आता है. instant decision की एग्जांपल है I will go home. promise तौर पर हम कह सकते हैं I will be there soon. invitation के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं will you come with me to the show. prediction के लिए it will be cloudy tomorrow. और will का अगर फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल करना है तो एक एग्जांपल ऐसे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट वीक आई विल बी हियर अर्ली. जी व्यूअर्स, could की अगर हम बात करें तो could में सजेशन, रिक्वेस्ट, एबिलिटी इन द पास्ट, आस्क फॉर परमिशन आता है. सजेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं आई कुड हेल्प यू विथ डेकोरेटिंग दीज कुकीज. और रिक्वेस्ट में हम कह सकते हैं कुड आई प्लीज यूज योर पेन. एबिलिटी इन द पास्ट में हम कह सकते हैं आई कुड हैव बीन ए चैंपियन ड्राइवर. और आस्क फॉर परमिशन में हम कह सकते हैं कुड आई प्लीज गो टू द बाथरूम. मे की अगर बात करें तो मे में हम पॉसिबिलिटी और आस्क फॉर परमिशन आता है. अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई मे ट्राई टू गो टू द लाइब्रेरी टुमारो. और मे का अगर हम इस्तेमाल करें फॉर आस्क फॉर परमिशन तो हम कह सकते हैं मे आई हैव ए पीस ऑफ पाई. डियर व्यूअर्स, माइट में स्लाइट पॉसिबिलिटी, पास्ट फॉर्म ऑफ मे व्हेन टेलिंग व्हाट समवन एल्स सेड. तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं स्लाइट पॉसिबिलिटी में शी माइट लूज हर टिफ टुनाइट. और पास्ट फॉर्म ऑफ मे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रैंडमा सेड शी माइट स्टे होम. शुड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं एडवाइस, रिकमेंडिंग एक्शन, अनसर्टेन प्रेडिक्शन, गेस. Should I stay here or go? Recommending action में हम कह सकते हैं You should try this candy. और uncertain prediction या guesses के लिए हम कह सकते हैं It should begin within a few minutes. अब हम बात करते हैं ought to की. ought to की अगर हम बात करें तो इसमें आता है advice, logical deduction और inference की. advice की अगर हम बात करें तो हम सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं You ought to wear your coat in the rain. लॉजिकल डिडक्शन और इंटरफेरेंस की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं 15 minutes ought to be enough time to bake these cupcakes. अब आता है would. would में हम asking for permission, request, invitation, preference और habit आता है. अगर हम would को asking for permission के लिए एक सेंटेंस लिखें तो हम कह सकते हैं would you like to dance. और रिक्वेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे would you प्लीज कम है. और वुड को अगर इन्विटेशन के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं वुड यू लाइक टू कम विद मी. और प्रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं आई वुड प्रेफर दिस आयल सीट. और वुड को अगर हम हैबिट के तौर पे इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे व्हेन आई वेंट टू कैंप आई वुड स्विम एवरी नाइट एटसेट्रा. डियर व्यूअर्स, मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स दूंगा जिनमें आपको बताना है कि इन 5 एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं. नंबर 1 इज आई कैन स्पीक इंग्लिश. नंबर 2 इज शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क. नंबर 3 इज ही शुड बी हियर बाय नाउ. नंबर 4 इज दे माइट बी एट द पार्क. नंबर 5 इज यू ऑट टू स्टडी मोर. आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. तो करना. मिलता हूँ आपको नए वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.